हाय ऑल स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा सर की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम, खैर मुकद्दम। ठीक है, तो हमारी IUPAC नोमेनक्लेचर की सीरीज़ चालू है। हमने इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर में कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे वो पूरी स्कीम हमने आपको बताई है। तो इस वीडियोस को पढ़ने से पहले आपको उन 2 वीडियोस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हमने क्या बताया है कि कैसे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको कौन सी नंबरिंग देते हैं, वो सब हम अपनी इस वीडियोस के अंदर लेकर आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे आज के टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स एलिफेटिक कंपाउंड्स व्हेन नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। मींस जिसे आप कह सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहला जो रूल बताया बेटा वो होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। मींस क्या कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स किसमें ज्यादा है, आपको उसको पेरेंट चेन पूरी लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, अगर मैं देखूं यहाँ पर मैंने एक कार्बन चेन, मैंने यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना आता ही है। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, कार्बन्स को लिखा है। अब आप देखो, अगर मैं जिसको मैंने सर्कल किया, इसको मैंने लाइन दी है, अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन है टोटल इस चेन में, 7 कार्बन है। अगर मैं बाकी किसी और तरीके से इसकी काउंटिंग करूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 4 आते हैं, 1 2 3 4 4 आते हैं, 1 2 3 3 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आते हैं। मतलब यही एक पॉसिबल है, यही एक पॉसिबल चेन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। अब जो यहाँ पर बच जाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा ये बच गया, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा ये बच गया, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा ये बच गया, तो बेटा इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इनको हम बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और इस पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये भी क्या है बेटा, ये दोनों कार्बन भी, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या है, देखो अगर मेरे पास एग्जांपल, मैं सब कुछ आपको एग्जांपल के बेस पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे सामने ये 2 एग्जांपल हैं, ये 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम देखें, काउंटिंग करें बेटा, 1 2 3 4 5, इसकी काउंटिंग ऐसे भी हो सकती थी 1 2 3 4 5, लेकिन इन दोनों में हमको क्या देखना है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ये देखिए, यहां पर दूसरे पर है और इस तरफ से फोर्थ पर है, तो आपको वो लोवेस्ट जहां से कम पड़े, नजदीक हो, वहां से लेनी है। तो देखो 1 2 मतलब ये वाली करेक्ट है और ये वाली क्या है बेटा, रॉन्ग। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए, अगर मैं देखूं, पहले सुनो काउंटिंग, अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 5 कार्बन, अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, लेकिन जब मैं 1 2 3 पर करता हूं तो 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकलता है, 2 कार्बन वाला। ठीक है बेटा, कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। एक और तरीका है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6, अब भी 6 है तो भी वो 3 पर कौन बाहर निकलता है, सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकलता है। मतलब चाहे तो आप ये वाला ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो। तो बताओ कैसे काउंटिंग करें इसकी बेटा, हम सीधी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कहां से होनी चाहिए, पास, नजदीक में होनी चाहिए। मैं आज आपको काउंटिंग करना सिखा रहा हूं, नंबरिंग करना सिखा रहा हूं। अगर आपने नंबरिंग और काउंटिंग सीख ली तो आपके लिए नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब अगला रूल हम कौन सा लेते हैं बेटा, लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेट। मतलब यहां पर तो चलो एक आ गया, एक आ गया, यहां पर भी क्या था बेटा, एक। अब बहुत सारे हमारे क्या है, पोजीशंस आ गए, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए।
6 यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल होगी। इसमें भी क्या हो सकती है बेटा 1 2 3 4 5 6। अब आप नजर दौड़ाए, यहां पर ये कितने पर है 2 पर, ये कितने पर है 4 पर, ये कितने पर है 5 पर। तो 2 4 और 5, देखो 2 4 और 5। यहां पर देखो, यहां पर कितने पर है 2 3 और 5 पर। तो देखो ये तो है 2 3 और 5, और ये वाला कौन सा है बेटा 2 4 एंड 5। तो बताइए मैंने क्या कहा था, नजदीक, इधर से 2 नजदीक, इधर से भी 2 पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले को देखो, इधर 4 है इधर 3 है, तो बताओ कौन सा लेंगे। दौड़ाया ना दिमाग, किधर बेटा लोवेस्ट कौन सा 3 वाला, तो कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ये वाला करेक्ट काउंटिंग होगी, और ये वाली करेक्ट काउंटिंग नहीं होगी। दिस इज रॉन्ग। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना बेटा। चलो आगे देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसकी काउंटिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और अगर मैं यहां से करूं 5 6 7 8 9 और 10, बताइए बताओ कहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट है, 7 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 8 पर सब्स्टिट्यूएंट है। बताइए बेटा क्या कहा जाएगा 2 7 8 ना, अरे हाँ या ना बोलो, क्या कहा जाएगा बच्चों 2 7 8 पर कहा जाएगा। अब जब यहां देखेंगे तो किस पर कहा जाएगा बेटा बताओ 3, बोलो यहां पर क्या है 3 4 और 9। तो बताओ कहां से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट, पहले में ही समझ में आ गया। देखो कमाल की बात है ना, ये देखो 2 पहले पर, यहां पर कौन सा है 3, मारो गोली छोड़ दो, क्या रह गया ये वाला 2 7 8। पहले को बहुत ध्यान से देखना है ना, देखो 2 वाला, और यहां पे कौन सा है 3, तो कहां से लेंगे आप इस तरफ से 2 3 4 5 6 7 8। ये देखना है आपको, समझ में आ रहा है बेटा सबको, पक्का क्लियर समझ में आ रहा है, ओके। ओके बेटा समझ में आ गया, 2 7 8 3 4 में पहला कौन सा है 2 वाला। चलो अब हम आगे चलते हैं 4। उम्मीद है कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी, एक बार काउंटिंग आ गई ना तोड़ फोड़ दोगे फिर तुम सब यूपीएससी में बनाएंगे। अगर लोवेस्ट सम रूल, अब ये क्या आफत है, चलो देखते हैं लोवेस्ट सम रूल। हमने हमारे पास, मैंने बेटा कार्बन लिखे, बार बार बोल रहा हूँ हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं। अब देखिए मैंने काउंटिंग की 1 2 और यहाँ पे क्या किया बेटा 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंटिंग कर ली बेटा हमने। तो लोवेस्ट सम रूल बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक तो 3 पर बाहर निकला, किस पर बाहर निकला बेटा 3 प्लस सम कर रहे हैं, फिर 4th पर ये हमने सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकाला प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखें, अगर हम देखेंगे एक तीसरे पर निकला, और अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर लूं ऐसे, अच्छा कितनी चेन बनेगी देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वाला बन रहा है, और 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 वाला बन रहा है। तो देखो, पर ये देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आपको ज्यादा मिलते हैं। अगर आपने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो एक ये वाला मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा। और अगर आपने ले लिया, जैसे यहाँ पे कितना लिया हुआ है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं एक बार यहाँ पे कार्बन लगा देता हूँ 8, ऐसे था बेटा ये। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाला बन जाएगा। 8 वाला कहाँ से बन सकता है बेटा बताओ, 8 वाला कार्बन और कहां से बन सकता है, एक तो यहां से बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक अगर मैं काउंटिंग करूं 8 वाला, और दूसरा कहां से बन सकता है बताओ, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पर ये कितने पर आ रहा है 5वें पर, और ये किस पर आ रहा है बेटा 6 पर, कौन सा हो गया, कितने हो गए 11। तो बताओ बेटा कौन से चालू, कहां से लिखना पड़ेगा हमको, यही वाला करेक्ट होगा ना 7 वाला। क्या ये भी करेक्ट हो सकता है, नहीं, क्या कहा गया लोवेस्ट सम रूल, क्या कहा गया लोवेस्ट, यानी जब तुम इन सब्स्टिट्यूएंट का सम करो तो वो लोवेस्ट आना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है देखो बेटा, यहाँ पर
अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैंने ये काउंटिंग कर ली और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बताओ यहां पर दूसरे पर 7 और 8 ऐड कीजिए, 2 + 7 + 8 कितने होंगे बेटा? 17। यहां देखिए 3 4 और 9 कितने हो गए? 4 + 3 प्लस, देखो 4 + 3 + 9 कितने हो गए बेटा? 16। अब आप क्या कहोगे? सर लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग तो 16 वाले को लेना चाहिए, 17 वाले को नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पे पता है ये रूल कम पड़ जाता है एज कंपेयर टू लोवेस्ट में। देखो यहां पर तो दूसरे पर स्टार्ट हुआ था और यहां पर कितने पर स्टार्ट हो रहा है? तीसरे पर। कितने पर? देखो 1 2 3 और यहां पर 1 2, ये दूसरे पर, और यहां पर कितने पर? तीसरे पर। तो सारे रूल खत्म हो गए, आपको कौन सा लेना है? कौन सा लेना बेटा? पोजीशन जो नजदीक वाली हो। तो यहां पर ये वाला रूल भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आगे बताइए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है सी लेकिन एक से ज्यादा है। अब काउंटिंग करने का तरीका तो ये हो सकता था 1 2 3 4 5, एक ही हो सकता था 1 2 3 4 5। बताओ इसमें भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसमें भी दूसरे पर आ रहा है, लेकिन इसमें दूसरे पर 2 बार आ रहा है। तब आप किसे चॉइस करेंगे? इस वाले को। समझ में आया? तो ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला क्या होगा? रॉन्ग होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई लोवेस्ट सम रूल, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ब्रांच बड़ी बना देते हैं। ठीक है, तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे के रूल हम अगली वीडियोस में करेंगे, ठीक है ना? अगर आपको ये समझ आया हो, अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो, तो आप मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। चलो।